कुछ उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस की डुप्लिसिटी है। साहब, आई एम वेरी सॉरी, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ा है। ब्रेकिंग का मुझे कहा जा रहा है इस वक्त ईरान की जानिब से मशरिक़ वुस्ता के 4 ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर मिसाइल हमले किए गए हैं। अमरीकी मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप पेंटागन हुक्काम के साथ सिचुएशन रूम में मौजूद हैं और उनकी जानिब से सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। यानी अब सिचुएशन रूम जो बना हुआ है अमेरिका के अंदर, वहाँ पर सर जोड़ कर बैठ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। सर जोड़ कर बैठे हैं, सर पकड़ कर बैठे हैं। अभी इस बारे में हम बात करेंगे क्योंकि अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया गया है ईरान की जानिब से और ज़ाहिर है अब अमेरिका स्ट्रेटजाइज करेगा कि किस तरीके से इसका जवाब देना है, क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिका ने तो प्रोवोक किया ईरान को। ईरान तो सिर्फ रिटेलिएट कर रहा है, उसे डिफेंस का भी पूरा हक़ है, रिटेलिएशन का भी पूरा हक़ है। मगर अब अमेरिका क्या करेगा और वो तमाम ममालिक जिनके अंदर ये बेसिस मौजूद हैं अमेरिका की, क्या वो ममालिक भी अमेरिका के साथ शामिल होंगे? नजमुल साकिब साहब और ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब, आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। मैं वो जो सवाल आपका वो था वो तो टेक्निकल लेवल का था, उस पर तो बाद में बात करते हैं। जी। ये जो अभी बात हो रही थी ना कि ट्रंप साहब जो हैं वो हिलाली साहब ने कहा कि वो उसका कोई प्लान नहीं है। जी। तो इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा कि ट्रंप की जब बात आती है तो उसकी जो जात है और उसका जो डेजिग्नेशन है, ये पूरा अमेरिका ये नहीं है। मैं उसकी मिसाल देता हूं। जब फर्ज करें B-2 बॉम्बर चलते हैं और 37 घंटे का सफर करके तो वो बॉम्बिंग करते हैं, तो आपके ख्याल में उधर की एयरफोर्स का चीफ शामिल नहीं है, उधर की NSA शामिल नहीं है, उधर की CIA का बंदा नहीं बैठा होगा वहां पे? आप वो जिस बेस से उड़े हैं वहां पे पायलट्स नहीं हैं। इनमें से किसी ने इतराज किया है और कुछ नहीं। तो वहां पे कांग्रेस नहीं है, डेमोक्रेट्स नहीं है। वो डेमोक्रेट जिनको कि ब्रीफिंग में बुलाया नहीं गया और वो बोल नहीं रहे, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जहां तक ट्रंप की शख्सियत की बात है, मेरे नजदीक वो इराटिक नहीं है, मेरे नजदीक वो दिलचस्प हैं। अच्छा। लेकिन मैं उनको ये नहीं समझता कि वो सारे के सारे फैसले वो खुद कर रहे हैं। अब ये इजराइल के बारे में जो फैसला किया है, आपके ख्याल में बराक ओबामा होता, जो बाइडन होता और कोई भी होता, तो आपके ख्याल में ये ना करता? मैं आपको याद दिलाऊं कि जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स हो रही थी, कमला हारिस भी थी और ये भी थे। दोनों के मुख्तलिफ व्यूज थे जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे, जियो पॉलिटिक्स पे, जियो इकोनॉमिक्स पे। लेकिन जब बात इजराइल की आई थी तो दोनों का डिक्टो था स्टैंड। इसका क्या मतलब है कि अमेरिका में जो आपकी पार्लियामेंट है, जो कांग्रेस है, उसके दोनों जो वो है हाउसेस हैं, उसमें चाहे डेमोक्रेट्स आए चाहे आपके रिपब्लिकन्स आए, इजराइल पे किसी किस्म की कोई एक्सेप्शन नहीं है। और उसकी वजह है क्या वजह है? यही मेरा सवाल है। अनकंडीशनल सपोर्ट क्यों नजर आता है नजमुल साकिब साहब? जी सॉरी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अनकंडीशनल सपोर्ट अमेरिका का क्यों नजर आता है? देखिए, इसमें एक जो व्यू है ना, जो वाइडली बिलीव्ड होता है कि जी ये जो इजराइल है, ये तो जी इसके तो ज्यूज जो सारे हैं, जायनिस्ट सारे हैं, इन्होंने तो पूरी की पूरी अमेरिकन इकोनॉमी पे कब्जा किया हुआ है, सारी मल्टीनेशनल्स इनकी हैं, फलां फलां फलां। ये एक वाइडली बिलीव्ड एक व्यू है कि वो यूरोप के इंपॉर्टेंट मुल्कों में और खासतौर पे अमेरिका में उनका बहुत होल्ड है जहां तक के इकोनॉमिक्स की बात है। मेरा व्यू थोड़ा सा इसमें है कि